पति पत्नी के संबंध का परवरिश जब तक परिवार के माध्यम से होता रहा तब तक शादियां सक्सेसफुल रहीं। बहुत कम अपवाद है जहां पर संबंध का विच्छेद हो गया, लेकिन उस संबंध के खटास को जब लोग न्यायालय ले जाने लगे तब उस संबंध का क्या रूप है वो आज देख रहे होंगे। हर चीज़ को न्यायालय में ले जाना और वहाँ पर से न्याय की उम्मीद करना, विशेषकर इस सिस्टम में, बिल्कुल ही नादानी है। ये सामाजिक सिस्टम जो अर्थ के कारण धीरे धीरे करके ध्वस्त होता गया, उसके प्रति लोगों की तटस्थता उसकी जिम्मेवार है। दूसरा संबंध आप देखे होंगे, छात्र और शिक्षक। जब तक छात्र और शिक्षक का संबंध स्कूल परिसर के अंदर रहा तब तक यह संबंध एक विलक्षण संबंध था। गुरु का भाव अलग से दिमाग में आता था, लेकिन ये संबंध को भी जब लोगों ने न्यायालय में ले गया तो आज स्कूल की अनुशासनहीनता आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग जब पढ़े थे उस समय का स्टूडेंट और आज जो पढ़े हैं उसका स्टूडेंट, उसमें भी कुछ स्कूल में इसकी भिन्नता है, इस लेवल की भिन्नता है, लेकिन फिर भी एक एडमिशन को, उस अनुशासन को बनाए रखना एक भयानक सफोकेशन है। वह भी कारण है समाज का टूटना, बिखरना। तीसरा सिचुएशन आप देखेंगे, गांव और जंगल। जब तक जंगल ग्रामीणों के हाथ में था, भले ही वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन जंगल के प्रति दया, माया सब था। जैसे ही उसमें सरकार इंटरफेयर की, न्यायपालिका उसके बीच में आया, जंगल उजड़ने लगा, क्रमशः जंगल उजड़ने लगा। और कल ही पेपर में था कि जंगल सीमित होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है। लिखने वाले भी विचित्र होते हैं, जो जंगल संकुचित होता जा रहा है मतलब पेड़ संकुचित होता जा रहा है या जंगल की भूमि संकुचित होता जा रहा है। अगर पेड़ संकुचित हो जा रहा है तो पेड़ लगाया जा सकता है, लेकिन भूमि अगर संकुचित होते जा रहा है, जो भूमि को कोई सेटल कर दे रहा है, किसी को सेटल कर दे रहा है ना, किसी भी नाम से, तो वो खतरनाक स्थिति है। कहने का मतलब फिर वही बात आती है, सामाजिक संरचना का स्खलन। इस तरह से कितना उदाहरण आपको हम गिनाएं, बहुत सारा उदाहरण है जो ये सामाजिक संरचना के स्खलन के कारण ये उत्पन्न हो रहा है और होता रहेगा। ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, अगर हम अपने माइंड को, अपने व्यवहार को अगर मानते हैं परिमार्जित नहीं करते हैं, और परिमार्जित करने की व्यवस्था जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, इसी तरह अगर निश्चेष पड़े हुए रहेंगे तो आने वाला समय और विकराल होगा। ये कभी गलती में न सोचें कि उसका होगा, हमारा तो नहीं होगा, हम तो बहुत अच्छे हैं। एक से एक गार्जियन को हम देखे हैं जो अपने बेटे पर भयानक दावा करते थे, हमारा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो बेटा क्या हम सुनाएं, बहुत सारा ऐसा देखें। और उसी ढंग से शराब पीने की जो बात है, शराब पीने को सरकार प्रमोट करती है, कंपटीशन चलता है कि आप मिनिमम एज 18 साल रखे हैं तो हम 17 कर देते हैं, 17 के बाद हम 16 कर देते हैं, इससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। क्या विचित्र सोच है। बेच लेना पूरे देश का किडनी को, पूरा देश का किडनी सरकार कहे कि दो किडनी है, एक किडनी से काम चलता है, एक किडनी सबको देना पड़ेगा। क्या विचित्र तरह का लॉजिक है। इसके प्रति आप लोग सब सचेत होएं और हमारे साथ जुटने का प्रयास करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।